वेलकम टू स्कूल गुरुजी। और मैं पीयूष सर आज पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट। और चैप्टर फर्स्ट सेट में आप पता पढ़ने वाले हैं आज एक्सरसाइज 1.6। अब एक्सरसाइज 1.6 में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखने वाले हैं, ये दो बेसिक फॉर्मूले जो आपको इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो चलो समझ लेते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज के पहले आपका जो थ्योरी है वो क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो इसके लिए हमें सिर्फ दो फॉर्मूले देखने हैं। देखो सिंपल दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, बेसिक है और याद क्या करने समझ लो। देखो क्या है, देखो एन ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसका मैं एक डायग्राम बना लेता हूं यहां पर। अच्छा सर ठीक है, तो यहां पर हमने एक ये ऐसा बॉक्स बना दिया जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट, मतलब इसमें सब कुछ है। अब इसके अंदर हमने दो सेट बनाए ए एंड बी। तो हमने ए को ये बना दिया, ये ए है, और ज्वाइंट सेट बनाए एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए, ये बी है, ठीक है। तो अच्छा ये छोटा बन गया तो इसको बराबर बना लेते सर, है ना। तो ये हमारे हाथ में है, ठीक है। तो ये ए और ये बी। अच्छा मुझे बता दो यूनियन में क्या होता है। बोले सर यूनियन में ये वाला पूरा पोर्शन आता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, देखो हम सिंपल एक डायग्राम बता रहे हैं ए यूनियन बी का कैसा होता है। ए यूनियन बी का ए हो सकता पूरा आ जाए और बी बेटा बी हमारा ऐसा इतना पोर्शन आ जाए, ये पोर्शन नहीं रहता है, ये होता है ए यूनियन बी। मतलब ए का पोर्शन पूरा आ जाएगा और बी का इतना भाग आएगा, या बी का पूरा आ जाएगा तो ए का इतना भाग आएगा। तो ये पूरा जो भाग होता है ऐसा, ये ऐसा एट टाइप का, ये होता है बेटा ए यूनियन बी। इतनी चीज क्लियर हो गई ना, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी होता है, मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है, क्या ये दो बार नहीं आ रहा। एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रख के देखना, एक सिक्का है उसके ऊपर देखो दूसरा सिक्का रख दिया तो ये बीच वाला पोर्शन डबल नहीं हो गया, है ना। तो इसीलिए ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं यहां से एन ए, हमने लिख दिया यहां से एन ए, फिर हमने जोड़ दिया एन ए, मतलब ये पूरा आ गया, फिर हमने उसके बाद एन बी जोड़ दिया, एन बी, ठीक है। अब ये सर एन ए एन बी क्या है, तो एन ए मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इन सेट ए। ए सेट में कितने एलिमेंट है जरा मुझे बताओगे गिन के, क्या मुझे बताओगे। मान लो मैंने ए इक्वल टू यहां पर लिख दिया 1 2 3 4 और 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 7। अरे नहीं यार, 1 2 3 4 और 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इतनी चीज क्लियर है ना। अरे सर बहुत ही इजी हो गया ये तो, अब तो गिनना है बस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गिनती कहां से लिखी है, बस एलिमेंट की संख्या गिननी है। तो वही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ए में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। कुछ भी लिखा हो, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची, सिर्फ गिन के देखना है ना। तो एन ए मतलब उनको गिन के गिनती बतानी है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। तो ए में मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जितने चाहे, ठीक है। अब ए मतलब ये पूरा काउंट हो गया, बी मतलब ये पूरा फिर से काउंट हो गया। तो अब ये हिस्सा तो एक बार ए में आ गया था और बी की वजह से ये ऊपर से फिर से आ गया, तो हम ये हिस्सा हटा देंगे और ये बीच वाला हिस्सा दो बार आता है। अच्छा ये बीच वाला हिस्सा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर इसको बोलते हैं, अभी तो पढ़ाया था आपने पिछली क्लास में कि इसको इंटरसेक्शन वाला बोलते हैं। जो बीच वाला है ये सर, ये शिव जी की जो तीसरी आंख है सर, ये वाला, ये क्या होता है, शिव जी की तीसरी आंख होती है इंटरसेक्शन, है ना। यूनियन का उल्टा मतलब धरती नष्ट हो जाए, यू मतलब यूनियन मतलब सब एक हो जाए और उसका उल्टा हो जाए, सब अलग अलग हो जाए। शिव जी गुस्सा आ जाए, धरती नष्ट हो जाए, और नष्ट हो जाए तो शिव जी की तीसरी आंख खुल जाएगी, और तीसरी आंख खुल जाएगी तो ये नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना, है ना। ये तीसरी आंख वाला बीच वाला पोर्शन होता है, ठीक है। और यूनियन मतलब सब कुछ होता है। तो ये तीन बार आज ये बीच वाला पोर्शन डबल बार काउंट हो जाता है, इसलिए इसको माइनस कर देते, तो ये फॉर्मूला बन गया। बिल्कुल सही लग रहा है ना। देखो कैसे, अब ध्यान सुनना, यहाँ 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। तो इसको देखते हैं यहाँ से, अगर ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे 3, और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, और बीच वाले में कितने हैं, तो आप बोलोगे एन ए इंटरसेक्शन बी में ओनली 1 एलिमेंट है। तो यूनियन में कितने आने चाहिए, आप देखो 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट आने चाहिए। तो हम इसके फॉर्मूले से देखेंगे, देखो एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन
ए इंटरसेक्शन बी, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 3 - 1 कितना आ जाएगा 5, और 5 ही आ रहा है ना। तो ये बात सही है ना, ये बीच वाला 3 2 बार काउंट होता है तो टोटल 6 एलिमेंट हो जाते हैं, तो इसलिए एक बार इसको माइनस कर देते हैं। इतना क्लियर है ना, ये डायग्राम से ये और इससे भी समझ में आ गया ना, है ना। नहीं समझ में आया तो बैक कर लेना, आपके हाथ में ही है ना आपका मोबाइल, ठीक है। तो आप उसको बैक बार बार कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया ना, बिल्कुल इजी है। और इस तरीके से भी समझ में आ गया कि ये वाला जो पोर्शन है ये डबल बार काउंट हो जाता है। देखो यहां से ये पूरा ए हो गया, ये पूरा ए हो गया, और बी कहो तो ये पूरा बी हो गया। देखो ये बीच वाला पोर्शन 2 बार आ गया कि नहीं आ गया। देखो ये एक सिंगल लाठी है, यहाँ पर 2 बार आ गई, तो ये डबल बार आ गया, तो एक बार माइनस करना पड़ता है। और ये इसको बीच वाले को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और पूरे को बोलते हैं ए यूनियन बी। इतनी चीज क्लियर है ना, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, बोले सर ये बिल्कुल समझ में आ गया। अब फॉर्मूला 2 देखते हैं। अगर मान लो 3 का यूनियन आ जाए, 3 का, तो ध्यान से सुनना, यहां पर 2 था तो एक बार माइनस होता था, 3 होंगे तो 3 के पेयर होके माइनस होंगे, 2 बार के। तो देखो कैसे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, मतलब तीनों को एक बार तीनों बार जोड़ दो। फिर माइनस क्या क्या करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर माइनस 2 के पेयर बनेंगे भाई, तो इसमें 3 थे तो इसका बन गया, ठीक है। फिर इसका बन गया, फिर इन दोनों का बनेगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। समझ में आ गया ना। ए का साथ, अच्छा ए का 2 बार लिख दिया, ठीक है, तो एक बार और लिख दो यहाँ से, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ये बन गए ना, एन का एक बी के साथ बना, ए का बी के साथ बन गया, ए का सी के साथ बन गया, बी का सी के साथ बन गया। तो ये 3 प्रकार के बन गए ना। अब इसमें ध्यान से सुनना क्या होता है मॉडिफिकेशन, जब ये हम 3 बार बिल्कुल ऐसे ही माइनस कर देते हैं, तो 3 बार माइनस करने की वजह से, 3 बार माइनस करने की वजह से ये हमारा बीच वाला एक ये हिस्सा रह जाता है। तो ध्यान से सुनना कैसा क्या केस बता रहा हूं। ये हमने बनाया यहां से, ये इसका डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम देखना है ना, बहुत ही सुंदर बनाता हूं डायग्राम, ध्यान से देखना। ये मैंने ए बना दिया, ठीक है, कितना प्यारा गोला बनाया यार, पहला बनाया मेरा जिंदगी का। ये तो अच्छा नहीं बना, ठीक है। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, ठीक है। और सी में पूरी कोशिश करूंगा गोल बन जाए, पर कोशिश हमारी कामयाब नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सी बन गया। अब ये एन ए एन बी और एन सी, यार जब हमने एन ए जोड़ ही लिया था, एन बी की वजह से ये 2 बार काउंट हो गया, तो हमने एक बार माइनस कर दिया। समझ में आ रहा है ना, ये हमने ये इसको इससे किया था, ये हिस्सा ऑटोमेटिक आ गया था। जब एन बी लिखा तो ये हिस्सा बी वाला दोबारा ज्यादा आ गया, तो हमने ये ए माइनस बी एक बार माइनस कर दिया। जब सी लिखा तो ये बी में ज्यादा आ गया और ए में ज्यादा आ गया, तो एक बार हमने इससे माइनस कर दिया। अब इस तरीके से जब हम 3 बार माइनस कर देते हैं, ध्यान से सुनना, ये वाला पोर्शन कितनी बार माइनस किया था, आप बोलोगे सर ये वाला पोर्शन आपने 2 बार माइनस किया था, क्योंकि ए और बी की वजह से 2 बार आता है, तो 2 बार से माइनस कर दिया ना। अब ये बीच वाला पोर्शन देखना ध्यान से, ये इसकी वजह से भी माइनस होगा, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, मतलब 3 बार माइनस हो जाएगा। एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा, एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा, तो हम इसको जोड़ देंगे, तो यहां से ये हम लिख देंगे। तो ये आपको चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो अच्छा ये बीच वाले पोर्शन को हम बोलते क्या है, तो आप बोलोगे सर इसको कॉमन पोर्शन बोलते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन, इसको लिख देता हूं, फिर बताता हूं अगली चीज क्या बताने वाला था। देखो इंटरसेक्शन ए बी और सी में कॉमन पोर्शन, ए बी सी का कॉमन पोर्शन, ये 3 बार माइनस हो जाता है, इसलिए हम इसको जोड़ देते हैं कि यार भाई 2 बार की बात हुई थी, 2 बार से पता चल जाता है, और ये 3 बार हो जाता है ए बी और सी की वजह से। और 3 बार हो जाए जब, तो 2 बार में चीज खत्म हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, तो ये खत्म ही हो जाता है। तीसरी बार में तो हमें इसको देना पड़ता है, तो ये पोर्शन आना चाहिए, नहीं तो बीच वाला पोर्शन आता ही नहीं है, ठीक है। तो कहानी हमारी इस तरीके से थी। क्या आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो ये फॉर्मूला याद हो गया ना, एन ए, एक बार दोहरा लेते हैं मन में, आंखें बंद करो, भगवान का जैसे ध्यान करते हो वैसे ही इसका ध्यान कर लो, तो कोई बड़ी बात नहीं है इस बार, है ना, पास हो जाएंगे और क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, ठीक है। आंखें बंद कर लो, तो यहां पर तो देख लो, आंखें खोल लो, अभी 2 मिनट देख लो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बोले सर आंखें खोलनी है कि बंद करनी है, अरे पहले देख लो, समझ लो एक बार। अब हाँ, आंखें बंद करके प्रभु का उच्चारण करते हैं, वैसे ही हम करते हैं, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी। सर ए और बी मतलब, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा वाला, पूरा इतना बड़ा, ठीक है, तरबूज, बड़ा वाला तरबूज, 8 बड़ा वाला। तो इसमें सर ए भी आता है, बी भी आता है, और बीच का पोर्शन डबल बार आता है, तो उसको माइनस करेंगे, ऐसे याद रखेंगे। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए
ए इंटरसेक्शन बी। इतनी चीज क्लियर है ना। अब 3 तरबूज आ गए, 3 तरबूज आ गए तो 3 में ये बीच वाला पोर्शन बिल्कुल से ही गायब हो जाता है, तो इसको देना पड़ेगा। ठीक है, 3 बार माइनस नहीं करना पड़ता, 2 बार करना पड़ता है, एक बार याद रखना। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हो गई। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों बार सर्कल जोड़ लिया। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या हुआ, ये 2 बार की वजह से ये एक्स्ट्रा 1 बार आ गया था तो इसको माइनस कर दिया। इन दोनों की वजह से ये 1 बार एक्स्ट्रा आ गया था, इसको माइनस कर दिया। और इन दोनों की वजह से ये एक्स्ट्रा आ गया था तो ये माइनस कर दिया। इसकी वजह से ये 3 बार माइनस हो गया, ये खत्म ही हो गया, तो ये देना पड़ा। ये पोर्शन बचा ही नहीं, ये बोला पोर्शन कट गया तो इसको एक बार जोड़ना पड़ा, क्योंकि 3 बार माइनस हो गया था, 2 बार की बात थी, तो ये हमने एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया कॉमन पोर्शन। ये बीच वाला जो था ना, ये बैच जैसा ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन पोर्शन। ठीक है, जब 2 का कॉमन पोर्शन होता है तो ये होता है बेटा। तो तीनों में ऐसे कौन सी चीज है जो कॉमन है, यही तो हिस्सा है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो एक बात याद समझ में आ गई ना। ठीक है, बिल्कुल से सर बोले आ गई सर। अब फटाफट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, फटाफट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 23, ठीक है, क्या बोलता है देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23, ठीक है बेटा ध्यान से सुनना। 23 क्या बोलता है, इतना चीज क्लियर हो गई ना, फटाफट देख रहे हैं 23 पर आ जाते हैं। कुछ ही नहीं है, इतनी एक्सरसाइज बेसिक है। ठीक है, एक बार पढ़ा दी ना तो दूसरी बार आप लोग ध्यान में नहीं दोगे इस पे। ठीक है, मेरे पे जरूर ध्यान दे लेना, ऐसा नहीं कि मेरे पे भी ध्यान नहीं दो इसके बाद लेक्चर के बाद। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 23 क्या बोलता है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट। अगर बोले सर इसके पहले तो एक भी एग्जाम्पल नहीं करा है, अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए कि हाँ सर एग्जाम्पल करा दो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना सर एग्जाम्पल करा दो, तो मैं इसमें वीडियोस में ऐड कर दूंगा, एग्जाम्पल भी बता दूंगा और ठीक है आपको समझा भी दूंगा। जो भी एग्जाम्पल लगे तो बता देना, आगे से हम थोड़े से एग्जाम्पल भी देखने लगेंगे, टेंशन मत लो। तो देखो, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट, एक्स और वाई 2 सेट है, such that x union y has 50 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y कितना है, उसने खुद बोल दिया यार, बहुत इजी बना दिया, 50। ठीक है, आगे समझते हैं। x has 28 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x has 28 एलिमेंट। बहुत बढ़िया, याद कर लो वो फॉर्मूला वही। ठीक है, लड़ाई जो पुरानी लड़ाई थी, ठीक है, इस जो लड़ाई में क्या हुआ था, हमारा एन एक्स बच गया था, ठीक है, एन बाई बच गया था, और मर कौन गए थे, ये मर गए थे एन एक्स इंटरसेक्शन बाई। ठीक है, ये हमारे दुश्मन मर गए थे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है ना, याद है ना। अब आगे की वजह से ऐसा हो जाता है। देखो एन एक्स की वजह से क्या करेंगे, एन एक्स की जगह पर रख देंगे हम कितनी, अपनी 28 प्लस एन वाई की जगह पर कितना रखेंगे, 32 माइनस एन एक्स यूनियन वाई, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, इंटरसेक्शन। सर यही तो निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था, हाउ मेनी एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन बाई। अच्छा, कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर, कितनी चीजें होंगी, तो यही निकालना था। तो इसको मान लो यार एक्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी थी 50, तो यार ये 32 और 28 मतलब 30 60 हो जाएंगे। तो 50 इक्वल टू 60 माइनस एक्स, एक्स इस साइड जाएगा, एक्स इक्वल टू आ गया 10। बात समझ में। अब इसको डायग्राम में भी देख लो यार, थोड़ा सा ध्यान देना, डायग्राम देखना, मतलब क्या कह रहा था ये। डायग्राम सर बहुत टफ लगता, अरे कुछ टफ नहीं है। ठीक है यार, जब तुम लोग गाड़ियां चलाना सीख जाते हो, इतनी टफ टफ 4 व्हीलर सब कुछ चीज सीख जाते हो, तो ये क्यों टफ लगता है। क्रिकेट खेलना कितना टफ है यार, और शुरू से ही पैदा ही होते से इंडिया में आदमी कुछ बने ना बने, क्रिकेटर तो जरूर क्रिकेट तो जरूर खेल लेता, क्रिकेटर बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब क्या करना है, ठीक है, काफी टैलेंट है अपने अंदर। ठीक है, कुछ तो मैं बता नहीं सकता हूँ वीडियो में। ठीक है, इतने सारे टैलेंट छुपे हुए हैं, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में कैसे दर्शाएंगे, तो एन एक्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, एक्स में पूरे एलिमेंट कितने थे, तो एक्स में थे बेटा 28। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। तो एक्स में कितने एलिमेंट थे, एक्स में थे 28। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। ठीक है, एन वाई 32, ये पूरा बाई था, और एन बाई इक्वल टू था 32। बाई के अंदर 32 पूरी जगह हो सकते हैं बेटा, ये पूरे ऐसे ऐसे ये सब एलिमेंट हो सकते हैं ऐसे, और वाई में भी एलिमेंट थे, मिल गए। ठीक है, तो हम बाई के क्रॉस बना देते हैं छोटे छोटे, बाई में क्रॉस क्रॉस एलिमेंट थे। ठीक है, और एक्स में थे डॉट डॉट एलिमेंट। ये बात समझ में आई ना। ठीक है, तो डॉट और क्रॉस का मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई ना, ये डबल ओवरलैपिंग हो रही है ना। अब क्या हुआ कि एन एक्स यूनियन वाई, इनमें टोटल 50 थे, तो एन एक्स यूनियन वाई
में कितने थे 50 थे। जरा जोड़ना इनको, इनमें कितने हो रहे हैं 60 हो रहा है, मतलब बीच वाले 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 28 और बाई को और एक्स को जोड़ोगे तो 60 हो जाएंगे, मतलब बीच वाले 2 बार आ रहे हैं। और होने कितने चाहिए थे 50 है और हो रहे हैं 60, मतलब जो बीच वाला 2 बार काउंट हो रहा है तो वो कितने ज्यादा हो रहे हैं 10 ज्यादा हो रहे हैं, मतलब ये कितना है 10। ठीक है, तो अगर ये 10 है और इस पूरे में 28 है और बीच में ही कॉमन 10 है, तो ऐसे कितने हैं जो बिना कॉमन वाले ये वाला एरिया में कितने होंगे? बोले सर पूरे इसमें 28 है जिसमें से 10 कॉमन है, तो बिना कॉमन वाले सर 18 होंगे। 10 18 ऐसे हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्योर एक्स है। ठीक है, ये कैसे है 18 और 10, ये पूरे मिला के खिलाड़ी, ये पूरे मिला के कितने हो गए 28 हो गए। अच्छा, इसमें 32 है, पूरे खिलाड़ी 32 हैं, पूरे ये बाई 32 है, 10 कॉमन है, तो ऐसे कौन से हैं जो बिल्कुल कॉमन नहीं है? ऐसे कितने हैं जो कॉमन नहीं है? तो आप बोलोगे सर, ठीक है, ऐसे कितने? तो आप बोलोगे सर इसमें 22 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कॉमन नहीं। अब जोड़ लो इनको, तो ये हो गए 18 और 10 28 और 22 50। अब सही है क्योंकि 10 एक बार काउंट हुआ। वैसे में जब हम पूरा लिख रहे थे 28 और 32, इसमें भी 10 था, इसमें भी 10 था, तो इसका एक बार 10 ये है, इसका भी 10 ये है, लेकिन हमने 10 एक ही बार जोड़ा है। ठीक है, ये 10 2 बार, एक पीछे की तरफ है एक आगे की तरफ है, ऐसे जोड़ोगे तो 60 हो जाएंगे 28 और 32। और अगर सिंपल जोड़ोगे, सिंपल एक एक बार करके जोड़ोगे, ऐसे करके लिख के जोड़ोगे कि भाई इसमें टोटल 28 है, बीच में 10 है तो 18 इधर होंगे, इसमें टोटल 32 है और बीच में 10 है तो 22 इधर होंगे, कॉमन 10 है तो 22 प्योर होंगे। तो ये प्योर वाले आ गए। देखो ये पूरा पोर्शन है, इसमें बी तो बिल्कुल नहीं है ना, बी कहीं से दाखिल भी नहीं हो रहा, इसमें ए दाखिल नहीं हो रहा है, तो 22 लोग ऐसे हैं जिनमें ए दाखिल नहीं होगा। इतनी चीज क्लियर है ना? फटाफट समझ में आ गया ना एग्जाम्पल? तो फटाफट आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल। बोले सर ये बेन डायग्राम बहुत टफ लगता है। एक बार सीख लो यार, कुछ टफ नहीं है, बना लोगे ना। देखो मैं भी सीख गया ना, ठीक है, मैं तो जब मैं सीख गया तो आप तो सीख ही जाओगे। ठीक है, बोले आपकी मैथ अच्छी, अरे ऐसा सिर्फ भ्रम होता है, मैथ अच्छी है, मैथ किसी की अच्छी नहीं होती। ठीक है, मैथ क्या पता किसकी, कोई ये कहता ना मुझे मैथ पसंद है, बस वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इन ए स्कूल, एग्जाम्पल नंबर 24 पे आ जाते हैं फटाफट। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 24 की शुरुआत हो चुकी है, बिल्कुल बच चुका है। ठीक है, तो इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, 35 बच्चों की क्लास में, बहुत बढ़िया सर 35 बच्चे, मतलब एक क्लास कक्षा में 35 बच्चे थे, मतलब टोटल एक्स यूनियन वाई। ठीक है, कितने बच्चे थे इसमें? थे 35 स्टूडेंट थे। ठीक है, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो ये हमसे सॉरी इन ए स्कूल देयर आर, हमने कोई अलग तो नहीं पढ़ लिया, नहीं। ठीक है, 5 इन ए स्कूल, एग्जाम्पल नंबर 24 कर रहे थे ना, हाँ सॉरी गलत पढ़ लिया था। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, एक स्कूल में 20 टीचर हैं, हमने लिख लिया भाई। ठीक है, 20 है। उसके बाद हमसे क्या बोला है? 20 टीचर है, और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। टीचर कितने हैं हमारे? 20 है, टोटल नंबर ऑफ टीचर 20 हो गए। आगे बढ़ते हैं, हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जो दो चीजें पढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और बोला है तो यूनियन आएगा, और फिजिक्स और में हमेशा याद रखना। ठीक है, क्या आता है? यूनियन आता है। ठीक है, और फिजिक्स, तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के टीचर कितने हैं? 20। ठीक है, इतने सारे ऑफ दीज 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, तो ओनली 12 ऐसे हैं जो बेटा 12 टीचर्स हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है? 4 टीचर्स बोथ बोल दिया जाए तो याद रखना बोथ में हमेशा इंटरसेक्शन आता, मतलब कॉमन है। कॉमन कौन कौन है? एम और इंटरसेक्शन फिजिक्स के कितने हैं कॉमन? 4। तो ऐसे लोग जो 4 कॉमन है, तो मतलब एक तरीके से इसका वेन डायग्राम बना है, तो देखना ये था हमारे मैथ के टीचर जैसे हम, और ये थे हमारे फिजिक्स के टीचर जैसे हमारे अनिल देवदास सर। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ठीक है इनमें से एक थे। ठीक है, तो हमारे, ठीक है, मैं अगर मैथ की बात करूं तो मैथ में टोटल, अगर हम इसको थोड़ा सा अलग कर लें तो मैथ में टोटल कितने थे टीचर? 12 थे। मैथ के अंदर पूरे 12 टीचर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे करके 12 टीचर्स थे। क्लियर हो गया ना? ठीक है, 12 टीचर्स थे। अब मैथ में और फिजिक्स में कॉमन टीचर्स थे 4, तो कॉमन वाला यहां रख दिया सबसे पहले, तो कॉमन वाले भर दिए, 4 टीचर कॉमन थे।
अब 4 टीचर ऐसे थे जो मैथमेटिक्स तो जानते थे, इसमें काउंट हो गए, तो वो फिजिक्स भी जानते थे। तो बिना मैथमेटिक्स वाले जो प्योर मैथमेटिक्स जानते थे, सिर्फ फिजिक्स नहीं जानते थे, वो कितने थे? 8। 8 और 4 12। मतलब मैथमेटिक्स, सिर्फ जो मैथमेटिक्स जानते थे वो 8 थे, और मैथ और फिजिक्स जो जानते थे वो 4 थे। तो अगर टोटल देखा जाए मैथमेटिक्स जानने वाले तो 12 थे। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अब हमें सिर्फ फिजिक्स वाले बताने हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में कितने लोग जानते हैं, तो हमसे ये बोला है कि आपको ये बताइए फिजिक्स कितने लोग जानते थे। एन पी निकालना है, फटाफट निकाल दो यार, फॉर्मूला आपके सामने है। एक्स और वाई की जगह अब एम पी हो गया है, तो आपको पता है 20, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसके बराबर क्या होता था, इसको जोड़ना 12, ठीक है। इसको मान लिया हमने x, 12 प्लस एक्स माइनस 4, सीधा लिख दिया फॉर्मूला। याद है ना? एक बार लिख दूं क्या? बोले हाँ सर एक बार लिख दो, याद हो जाते। m यूनियन p क्या आएगा? m नहीं n, ठीक है। n m प्लस n p माइनस n m माइनस m इंटरसेक्शन p। यही होता है ना। अब वैल्यू रख लेना यार, कर लेना, मुझे बता देना कितना आ रहा है p का मान, ठीक है। आपके सामने ही है सब कुछ, ठीक है। फिजिक्स वाले निकाल लेना, 12 ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि 8 और 4 12 और टोटल कितने हैं? 20 है, ठीक है। तो अगर 4 कॉमन है तो ये 8 होने चाहिए, क्योंकि 8 ऐसे होंगे, देखो ये 8 हो जाएंगे, 8 4 12 और 12, ये भी 12 ये भी 12, टोटल कितने हो जाएंगे? 24। तो 4 कॉमन है, ठीक है। तो 8 और 4 12 और 8 20, ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये 20 हो जाएंगे, और इसमें 12 है, इसमें भी 12 है, तो 12 12 24, 4 ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि ये वाला हिस्सा 2 बार आ रहा है, तो ये 4 हटा दो, तो 24 में से 4 हटा दोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको चलिए क्लियर होगी। यहाँ पर सर 8 है, यहाँ पर तो 12 आंसर आ रहा है, करीब पूरे बताए हैं, फिजिक्स में 12 है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना, इसमें रख लेना वैल्यू। फटाफट एग्जाम्पल नंबर 25 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्यों करवा रहे हो सर? इसलिए करवा रहे हैं कि यार ये एग्जाम्पल कभी कभी बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। इन एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से आ जाते हैं, एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा रद्दी क्वालिटी की है, ठीक है। बिल्कुल भी बेसिक है, ठीक है, टेंशन मत करना, बिल्कुल सीधी सीधी वैल्यू रखनी है। एग्जाम्पल ही थोड़े अच्छे हैं तो हमने करा दिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 25, फटाफट 25 पेजेस। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, एक क्लास में 35 बच्चे थे, 35 स्टूडेंट थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट लिख दिया 35 थे। अभी हमें पता नहीं है यार आगे की कहानी क्या है। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। अच्छा, क्रिकेट और, तो क्रिकेट वाले कितने थे? 24, और फुटबॉल वाले कितने थे? तो आप बोलोगे सर 16, ठीक है। Also, each student like to play at least one of these two games. अब ये चीज बोल दी ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को समझो। Also, each student play at least one of these two games. तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहां पर ये क्रिकेट वाले और यहां पर ये फुटबॉल वाले, क्रिकेट वाले कितने हैं, इनको जोड़ोगे तो 24 है, और इनको जोड़ोगे 16 है। 16 और 24 क्या होगा हमेशा, और टोटल कितने हैं ये हमसे बोला है। ये पूरा अगर यूनियन की बात करें तो है कितने? 35। अब जो 16 और 24 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 40, 5 एक्स्ट्रा ही हो रहे हैं। तो 5 कौन से होंगे? बीच वाले होंगे, नहीं होंगे कॉमन वाले, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जब भी आपका इन दोनों का सम, ठीक है, ज्यादा हो जाए, मतलब इन दोनों का सम ज्यादा हो जाए, तो ये 100% यूनियन ही होता है, अदरवाइज ये यूनिवर्सल बन जाता है। देखो ध्यान से सुनना, एक चीज बहुत सीक्रेट बता रहा हूं, ठीक है, अपने बीच ही रखना, ठीक है। 11 वालों को पता ना चल जाए, ठीक है, 12 बार या 12 वालों को पता ना चल जाए, ठीक है। 11 में होना तो 12 वालों को पता ना चल जाए, ध्यान से सुनना। देखो NC/NF, ठीक है। तो ध्यान से क्या सुनना है आपको कि NC प्लस NF आपका, इनका सम करो कितना होता है? 40। ये ज्यादा है ना हमेशा, ठीक है। और जिनसे बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो एक बात याद रखना, ये यूनिवर्सल सेट कभी नहीं बनेगा। जब ये कम हो जाएंगी वैल्यू तो ये यूनिवर्सल बन जाएगा, मतलब ये इक्वल टू आ गया 40 और ये ग्रेटर देन है हमारे। जब भी हमसे टोटल नंबर बोला जाए टोटल से, तो एक चीज याद रखना, यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। एक छोटी, बहुत मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है, याद रख लेना बिल्कुल से, ये चीज बिल्कुल याद रख लेना। जब भी इनका सम ज्यादा हो जाए तो यूनिवर्सल सेट नहीं बनता है, ये हमारा क्या बनेगा, ठीक है। तो हमसे ये बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब NC यूनियन F इक्वल टू 35, तब ये 35 पर आएगा, वरना ये NU बन जाता है 35। अगर कम होंगे ये बन जाएगा, इनका सम अगर कम होगा तो ठीक है, तो ये कहलाएगा, और ज्यादा होगा तो ये कहलाएगा,
इतनी सी बात बेसिक में है। अभी देखो एक आगे क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 35 टोटल तो लोग ही हैं, 24 इसमें है, 16 इसमें आ रहे हैं, टोटल 40 की बात चल रही है 35, मतलब पूरे काउंट हो गए होंगे, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर एक्स्ट्रा आएंगे ही नहीं। तो ये बात क्लियर हो गई ना, यूनिवर्सल सेट के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हो रहा है। कम हो जाते, मान लो ऐसा होता, ये होते 15 और ये होते 10, कितने हो गए 15 10 25। अगर 35 लोग हैं और इसमें टोटली 15 है और इसमें 10 है, तो बात कितने की हो रही है आप बोलोगे, और ये बीच में कितने हो रहे हैं 5 काउंट हो रहे हैं। तो देखो अगर मैं बोलूं इसमें 15 है तो 10 किधर होंगे आप बोलोगे यहां पर, अच्छा इसमें 10 है 5 हो ही गए तो 5 होंगे, तो टोटल कितने हैं 20, तो बाहर कितने होंगे आप बोलोगे सर ये बात समझ में नहीं आई, फिर से बताओ। ए में 15 है और बी में है 10, अच्छा, और दोनों में कॉमन है 5, तो एक चीज बताओ, जब इस पूरे में 10 है और बीच में 5 है तो बचेंगे कितने 5, वो कहां होंगे यहां होंगे, 5 और 5 टोटल हो गए ना 10 व्यक्ति। अब इसमें 15 थे, 5 कॉमन थे, 5 दोनों जगह थे, तो 10 बचे हुए कितने थे 10। अब इन सबको जोड़ लो, 10 5 5, ठीक है, तो ये होगा 20। तो 20 अगर टोटल व्यक्ति हो रहे हैं 35 पूरे डिब्बे में, तो बाकी बचे 15 कहाँ होंगे यहाँ पर। तो उस केस में एन यू बनेगा 50, कितना बनेगा हमारा 35, यूनिवर्सल सेट बनेगा ये 35, मतलब 35 पूरे यूनिवर्सल में है। इतनी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, ठीक है, तो मैं बताऊंगा आगे डायग्राम, आगे एग्जाम्पल क्वेश्चंस आएंगे देखो, तो उसमें समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो अब यहां पर देखना, वो मैं आगे समझाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इसलिए बता दिया पहले कि आगे बिचक ना जाओ, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है प्रभु, और मेरे साथ ही क्यों घटित हो रहा है, ऐसा मत बोलना, ठीक है। तो NC हो गया, NF हो गया 16, आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 गेम, ठीक है, इनमें से एक तो खेलते ही खेलते हैं, मतलब फालतू बच्चे एक भी नहीं है, और फालतू नहीं है जो बाहर नहीं घूम रहे हैं, यूनिवर्स में नहीं घूम रहे हैं, फालतू नहीं है, पूरे क्रिकेट और फुटबॉल में आ चुके हैं, ठीक है, पढ़ाई की बात नहीं चल रही, नहीं तो एक आध दो तो फालतू निकल ही जाते, क्रिकेट और फुटबॉल की बात चल रही है, तो बच्चे ऐसे हैं ही कि सब खेलते ही है ना। आपकी क्लास में 1 2 ही होंगे जो इसे बिल्कुल आजकल के जमाने में पाए जाते हैं, ऐसे जीव जो बिल्कुल ही से पढ़ते हैं, ना उन्हें क्रिकेट ना फुटबॉल ना चेस ना किसी चीज से मतलब रहता है, सिर्फ किताब से मतलब रहता है, किताब का पेज नंबर से लेके वो नीचे तक का डॉट रट लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, तो ध्यान सुनना, इनकी बात नहीं हो रही है। तो क्रिकेट और फुटबॉल में 24 और 16 है, ठीक है, और बाकी 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब एक्स यूनियन क्या बोला है, देन ईच स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 गेम, दोनों में से एक कोई तो खेलते खेलते हैं, फालतू बिल्कुल। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो ऐसे कितने हैं, जो बोथ बोला है तो बोथ में याद रखना इंटरसेक्शन आता है, तो इसमें कितने हैं जो बोथ दोनों खेलते हैं। तो हमसे यहां पर बोल गया NC यूनियन F, टोटल कितने हैं 35। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो यार फटाफट, आपको पता है 35 = 24 + 16 माइनस इसको मान लिया x, देखो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए और इसको माइनस करते हैं, ठीक है, ये x हो गया, तो आप इसको जोड़ लेना यार 40 40, ये साइड आ जाएगा x = 40 माइनस 35, क्या आ जाएगा 5, ठीक है, तो ये कॉमन लोग हो गए 5, चीज़ क्लियर है ना, ठीक है। तो 5 आ गया इसका आंसर। तो 5 स्टूडेंट लाइक प्ले बोथ गेम, दोनों खेलते हैं, ठीक है, बीच वाले दोनों वाले हो गए, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना, फटाफट देखो धीरे धीरे जो कहानी बताई थी ना वो समझ में आएगी, पहली बार देख रहे हो ना इसलिए नहीं आ रही होगी। अब देखो इस एग्जाम्पल में ये चीज कहानी समझ में आएगी 26 में। जो टीचर्स बोल देते हैं ना ये यू है तो बताते नहीं है क्यों है, तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक अच्छा टीचर हूं, कभी तो बोल दिया करो, ठीक है। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, एक सर्वे किया गया 400 बच्चों का, तो बच्चे ये गलती कराते, अरे सर 400 बच्चे हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट कितने हैं, बोले 400, ठीक है। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 100 पाए गए जो एप्पल जूस ले रहे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एप्पल जूस, एप्पल जूस मतलब आपका, ठीक है, एप्पल का जूस, ठीक है, Na कितना है 100, इतनी चीज क्लियर है ना। लिस्टेड एप्पल एंड ऑरेंज जूस लेने वाले हैं एंड 150 टेकिंग ऑरेंज जूस, NO कितने हैं 150। अभी बच्चे कितने हुए 250 की बात चल रही है, अभी एप्पल जूस लेने वाले 100 हो गए, ऑरेंज जूस लेने वाले 150 हो गए। 75 लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, अरे वाह, बोथ वाले आ गए, A इंटरसेक्शन O, बोथ में हमेशा याद रखना यार
कितनी बार बताया तुम लोग को, बोथ मतलब होता है इंटरसेक्शन और मतलब होता है यूनियन। इतनी चीज याद रख लेना, पूरा ये एक्सरसाइज हलवा लगेगी, ठीक है। हलवा भी हलवा वो सिंपल वाला, ठीक है, सूजी का मत समझ लेना, टफिन वाला, ठीक है। सम सिंपल गाजर का हलवा या लौकी का हलवा। तो ए क्या है, ए यूनियन ओ, ए यूनियन ओ क्या है, तो ए यूनियन ओ है, मैं ए यूनियन ओ क्या दिया था हमको, यही तो निकालना, ये हमको दिया था 75, ठीक है। 75 ऐसे थे जो दोनों बीते थे। अब एक चीज बताओ, टोटल है 400 बच्चे, एप्पल पीने वाले 100, ऑरेंज पीने वाले 150, जब इन दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा, एन ए प्लस एन ओ, कितना आ रहा है, आप बोलोगे 100, 150, 250, तो 150 बच्चे कहां गए, टोटल तो 400 थे। बोले ये तो है, अरे ये तो कॉमन बच्चे हैं जो इनमें ही हैं, ये 100 में और 150 में छुपे हुए हैं। देखो इसका डायग्राम देखो, इसलिए थोड़ा सा डायग्राम देखना जरूरी है, ठीक है। तो डायग्राम में क्या था, ये थे टोटल सर्वे हुआ, तो जब एप्पल जूस वाले देखे गए, ए लिख दे रहे एप्पल जूस का, ए में कितने पाए गए, टोटल कितने थे 100, ठीक है, और ऑरेंज जूस वाले पाए गए 150, ठीक है। 75 दोनों में थे। अच्छा मुझे जरा कहानी बताना इस प्रकार की, ठीक है। अगर 75 लोग आपके एप्पल जूस भी पीते हैं और ऑरेंज जूस भी पीते हैं, तो एप्पल पीने वाले 75, तो ऐसे कितने हैं जो सिर्फ एप्पल पीते होंगे, टोटल क्योंकि 100 हैं, 100 बच्चे हैं जो एप्पल जूस पीते हैं, लेकिन उनमें से 75 जो एप्पल भी पीते हैं और ऑरेंज भी पीते हैं, तो बच्चे सिर्फ एप्पल पीने वाले 25। अब ये हो गए ना 100, 2575, ठीक है। यहां पर अब 75 ऐसे हैं जो ऑरेंज भी पीते हैं, और ऑरेंज तो पीते ही हैं और एप्पल भी पी लेते हैं, तो 75 तो ऑरेंज में काउंट ही हो गए, और बचे हुए 75 सिर्फ ऑरेंज जूस पीते थे, बोले हम नहीं पीते एप्पल वगैरह, ठीक है, एप्पी मैप्पी कोई चीज नहीं पीते, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये 75 हो गए। अब इनको जोड़ो, 75 75 150 और 25 175, मतलब ए यूनियन ओ में कितने बच्चे आए, 175, ये तो ए यूनियन आया। तो फिर ये क्या था 400, ये बेटा यूनिवर्सल सेट था, मतलब पूरे स्कूल में 400 बच्चे थे, तो हमने सर्वे एक दिन में कर पाया सिर्फ 250 का। उस दिन कितने बच्चों का सर्वे हुआ, मतलब ये कह सकते हैं कि हमने एप्पल और ये ऑरेंज वाले बच्चों का सर्वे किया तो 250 हो गए, लेकिन बच्चे कितने थे टोटल, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 175 बच्चे थे, 175 ऐसे बच्चे थे जो हमने टोटल कर लिए हैं, तो यहाँ पर ये काउंट हो गए। तो एक चीज बिल्कुल से क्लियर रखना, जो मैंने बताया था, एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या थी याद है, जब आप इनको दोनों को जोड़ोगे, सिंगल सिंगल वाले को a प्लस o, तो इनका सम, अगर इनका सम देखो कितना आया 250, अगर कम आ जाए 400 से, ठीक है, अगर ये सम कम आ जाए तो याद रखना ये यूनिवर्सल बन जाता है। अगर सम कम आ जाए तो यूनिवर्सल, अगर ये ज्यादा आ जाए तो ये हमेशा यूनियन बन जाता है, फिर से आप सीधा इसको यूनियन मान सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा आ जाए तो यूनियन, जिंदाबाद, ठीक है, ज्यादा आ जाए, ठीक है, तादाद सिंगल सिंगल लोगों की ज्यादा आ जाए तो क्या बनेगा, यूनियन बनेगा, ठीक है। जब लोग बाग ज्यादा होते हैं, एक जगह इकट्ठित हो जाते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, ज्यादा लोग आ जाते हैं, ज्यादा हो जाता है, तो क्या बनता है, यूनियन कमेटी बन जाती है, उन लोगों में यूनियन बन जाते हैं वो लोग, और एक साथ होके कंपनी की बैंड बजा देते हैं, ठीक है। तो याद रखना कंपनी की बैंड कब बजेगी, जब इनका सम ज्यादा होगा। अगर ये कम होंगे तो बाहर से लोग आ जाएंगे और काम चल जाएगा, इनको भगा देंगे, चल फूट, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो इतनी चीज क्लियर होगी ना। तो ये क्या था, एन यूनिवर्सल, मतलब टोटल बच्चे 175 अगर हैं तो बाहर कितने होंगे, 225 होंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। तो 225 प्लस 175 इसके अंदर है, ये है टोटल 175 बच्चे, ठीक है, जो एप्पल ऑरेंज वाले जूस वाले हैं। तो इनको क्लियर समझते हैं। देखो करना कैसे सर, आप ये बता दो, आप इतना तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या है इसमें, हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस। आप उनको निकालो, नाइदर मतलब नॉट, मतलब नहीं, एप्पल जूस नहीं लेते, नॉर ऑरेंज जूस, जो नाइदर टेकिंग, ऐसे कितने हैं जो कि दोनों चीजें नहीं लेते, ठीक है। अब किसकी बात चल रही, तो आप बोलोगे सब बोथ, तो कि दोनों बच्चे, ऐसे कितने हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग, देखो बोथ इसमें साइलेंट है पर दिख रहा है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तो इसमें हमें बताना है बोथ। तो बोथ में हमेशा इंटरसेक्शन आता है पी,
और बी डैश। नाइदर टेकिंग एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो इसमें देखो अगर आप इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ अपनी दृष्टि से देख सको तो इसमें देखो कहीं ना कहीं बोथ छुपा हुआ है। ऐसे दोनों बच्चे बताओ, दोनों बताओ जो कि ना एप्पल जूस लेते हैं ना, तो दोनों के बाद बोथ मतलब ये चीज़ है। तो बोथ बच्चे बताने हैं, तो ये चीज़ हो गई। अब ये कहीं पड़ा था ना, इसमें से हम ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, डैश कॉमन ले लिया तो ए आया। इसका इसमें है ही नहीं डैश तो इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, इसका डैश कॉमन लिया और इसका डैश कॉमन लिया और इसका बाहर बना दिया। तो ए ओ यूनियन ओ डैश। अब एक चीज़ बताना, एक चीज़ हमने याद दिलाई थी, हमेशा याद रखना, ये ए है, ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश, बाहर क्या होता है ए डैश, क्या बनाता है यू, मतलब अंदर के ए है अंदर, और ए डैश क्या होगा, इनको छोड़ के बाकी सब यूनिवर्सल, तो ए डैश ये हो जाएंगे। तो यू इक्वल टू हो जाता है एन ए प्लस एन ए डैश। अगर अंदर मान लो कुछ भी होगा, अंदर बेटा कुछ भी होगा, ए यूनियन बी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो बाहर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डैश। उसी का डैश उल्टा होता है, इन दोनों का सम बेटा हमेशा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो बेटा एक चीज बताओ, अगर डैश की बात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू माइनस एन ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप ये वाली चीज हटा दो तो बाहर का ही पोर्शन तो बचेगा डैश वाला। इतनी चीज क्लियर हो गई ना, ठीक है। तो इस चीज में यहां पर देखना, हमें ये डैश वाला पोर्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम एक काम करते हैं, ये ए यूनियन ओ में, ए और यूनियन ओ में जो भी चीजें होंगी वो नहीं चाहिए, बाकी चीजें चाहिए। तो बाकी चीजें यूनिवर्सल सेट में पूरी चीजें हैं, उसमें से ये चीज हटा देंगे, तो यू माइनस एन ए यूनियन ओ, ठीक है, ये हटा देंगे तो यही तो मिलेगा एन ए यूनियन ओ डैश। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अगर आप इसमें से वो चीजें हटा दो, पूरे में से आप वो चीजें हटा दो तो यही वाली बचेंगी ना, ठीक है, बीच वाला पोर्शन हटा दिया तो बाहर वाली पोर्शन तो बचेगा। तो ये तरीका आपको समझ में आया। तो एन यू में कितने थे, आप बोलोगे 400। इसकी वैल्यू निकाल लो यार, इसकी वैल्यू तो फॉर्मूले से निकल जाएगी। कैसे, एन ए यूनियन ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ, और इससे आप निकाल लोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 150 प्लस 100, 150 प्लस 100 माइनस 75, तो कितना आ जाएगा, 250 में से 75 गए तो 175, तो 175 आपका आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। तो 175 आप यहाँ पर रख दोगे तो ये आ जाएगा 225 लोग ऐसे जो बाहर है। देखो मैंने बाहर बना भी दिए थे, क्योंकि अंदर वाले तो अगर 175 है तो बाहर वाले कितने होंगे, नॉट वाले, ये नॉट ही तो होंगे, ए यूनियन ओ नॉट, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये बाहर वाले हो गए। इतनी चीज क्लियर है ना, फटाफट। तो बोले सर ये बहुत पेचीदा हो गया, अरे कोई पेचीदा नहीं है, सीधी सी बात है, हमने ए यूनियन ओ निकाल दिया, और नॉट निकालना था तो नॉट जब भी निकालना तो यूनिवर्सल्स में से माइनस कर दो, ठीक है। वो तो मैंने समझाया, शुरू में लगता है डरावना, ठीक है, पहली बार जाते हैं ना तो डर लगता है, फिर उसके बाद नहीं लगता, ठीक है, पहली बार इंजेक्शन लगाते तो अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 27, ठीक है। देख के तो आपको डर गए होगे, ठीक है, कुछ लोगों ने तो डर के देखा होगा, देखो उसको, तो बात दोनों एक ही है, ठीक है, समझना। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 27 कुछ भी नहीं है इसमें, देखो हम बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी नई चीज है, समझ लाओगे तो सब समझ जाओगे। मेरी बात को, मेरे शब्दों को इस तरीके से सुनना बहुत ही काम की चीजें हैं, ठीक है, ध्यान नहीं लिखने पे मत देना, पहले सुन लेना, ठीक है। सुनना क्या है, देखो, लेट देयर आर 200 इंडिविजुअल विथ ए स्किन डिसऑर्डर, 200 लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है, एचडी, ऐसे कितने लोग हैं, 200, ठीक है। अब आगे समझते हैं, 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, तो C1 जो केमिकल था उससे 120 लोग एक्सपोज्ड हो गए, ठीक है। जैसे हमारे कोरोना वायरस चल रहा वैसे स्किन डिसऑर्डर फैला था, ठीक है। तो स्किन डिसऑर्डर किसी एरिया में देखा गया तो वहां पर 200 लोगों का सर्वेक्षण हुआ, जिसमें से केमिकल C1 से 120 लोग एक्सपोज्ड टू एंड 50 टू केमिकल C2, और C2 से 50। अच्छा, हमने इसको नाम दे दिया यहां फिलहाल में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए केमिकल, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी केमिकल। इतनी चीज क्लियर है ना सर, इसका नाम क्या है, अभी ये डिसाइड नहीं है। देखो यूनिवर्सल है के यूनियन है, तो देखो इन दोनों का जोड़ देखो कितना है, ये तो कम है। अगर टोटल हम जोड़ ही रहे हैं और कम हो रहा है
मतलब कुछ बाहर हमने सर्वेक्षण नहीं किए, केमिकल 1 और केमिकल 2 के अलावा भी कुछ बाहर और किसी रोग की वजह से, तो ये यूनिवर्सल है। मतलब 200 पूरे थे, इसमें केमिकल और केमिकल 2 का सर्वेक्षण चल रहा था, तो टोटल मिले 120 और केमिकल 2 से 50 मिले। ठीक है, तो बाकी 30 लोग जो एक्स्ट्रा थे या जितने भी लोग एक्स्ट्रा थे, अभी पता नहीं कितने थे, ठीक है, इनमें कॉमन भी हो सकते हैं। अगर ये अलग अलग होते, ठीक है, अगर ये ऐसे होते, मान लो ये केमिकल C1 से होते 120 और केमिकल C2 से पाए जाते 50, तो टोटल अगर 200 हैं तो 50 170 30 कहाँ होते, जो और किसी बीमारी से, स्किन में डिसऑर्डर और कोई डिसऑर्डर से केमिकल C1 और C2 के अलावा कोई केमिकल C3 था उस वजह से थे। ठीक है, तो ये C3 की वजह से या फिर ये बाहर की वजह से कोई संक्रमित थे। ठीक है, तो ये बात समझ में, जब ये कम है तो ये किस में आ जाएगा, यूनिवर्सल में आ जाएगा। तो कम मतलब लोग बाग कम है तो यूनियन नहीं बन पाएगा, तो ये क्या बना, यूनिवर्सल सेट। तो ये बना NU। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं समझने का। जब इनका जोड़ कम हो जाए तो यूनिवर्सल बन जाएगा। ठीक है, बाहर से लोग ले लेंगे, कम हो जाएंगे, और ज्यादा हो जाएंगे तो यूनियन बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा लोग हो जाते तो यूनियन बन जाता है। अब इतनी चीज ध्यान से सुनना, NU बन गया, बहुत ही इजी हो गया है ना। अब देखते हैं 32 बोथ बोला है तो हमारा इंटरसेक्शन आएगा टू केमिकल C1 एंड C2, तो हमें C1 इंटरसेक्शन C2 कितने थे 30, और इन्हीं को हम बोल देंगे यहां पर N A, यार A और B में जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, C1 C2 बार बार नहीं समझ देंगे, A B C D। ठीक है, अब इतनी चीज क्लियर हो गई ना, तो हमें क्या निकालना है, 32 बोथ, ये 30 हो गए। ठीक है, तो यहां पर चीज क्लियर है ना, इनको हमने क्या क्या बोल दिया। ठीक है, तो NA में कितने थे 120, NB में 50 थे और N इसमें 30 थे। अब हमें A यूनियन B सबसे पहले ही निकाल लो। अब देखो क्या क्या निकालना पड़ता है, तो वो ही देख लेते यार। सबसे पहला क्या है वो देख लेते, केमिकल C1 से बट नॉट C2 से। ऐसे लोग जो केमिकल C1 से हों पर C2 से ना हो, C2 का बिल्कुल भी नहीं हो, सिर्फ केमिकल C1 के हो। सिर्फ मतलब क्या होता है ये समझो। देखो ये C1 था, अभी अलग अलग हो सकते थे, मान लो ज्वाइंट होते तो क्या होता, क्योंकि बोथ वाले हैं तो ज्वाइंट तो होंगे। तो ये C1 था, ये C2 था। ठीक है, बोथ वाले कितने थे 130। अगर 30 थे तो एक बात मुझे बता दो, अगर NA केमिकल 1 वाले 120 है, 30 बोथ वाले हैं, तो ऐसे कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर ये 90। तो यही वैल्यू निकालनी थी बेटा। ओनली केमिकल C1, C2 से बिल्कुल भी ना थे, सिर्फ प्योर केमिकल C1 वाले। तो पहले वाले में प्योर केमिकल C1 वाले निकालने थे, केमिकल C1 बट नॉट C2। तो बट नॉट C2 मतलब केमिकल C1 बट नॉट C2, C1 माइनस C2, जिसको हम बोलते हैं A माइनस B। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट A में जितने हैं उसमें से B को हटा दो, A माइनस B। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है यहां पर, ये वाला जो पोर्शन है, चलो ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने नाम दे दिया, ये A है और ये हमारा B हो गया। तो हमसे क्या बोला, A माइनस B, और ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है, A इंटरसेक्शन B, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, B माइनस A। इतनी चीज क्लियर है ना। B में से A का पूरा हटा दिया तो ये वाला पोर्शन बच गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया B माइनस A। इतनी चीज क्लियर है ना। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, A हो गया ये पूरा, A माइनस B मतलब B का हटा दिया तो ये A माइनस B हो गया 90, ये 30 तो वे 120। अच्छा ये कितना है 50 है, B में पूरे 50 हैं, अगर 30 तो कॉमन ही है तो बचे कितने 20। तो आप ऐसे B माइनस से सब निकाल सकते हो, पर हमें ऐसे नहीं बताना है, हमें अच्छे से बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले में हमें निकालना है, ठीक है, A माइनस B, N A माइनस B, और वो कैसे निकालेंगे, तो भाई हम पूरे NA में कितने हैं, NA में से अगर मैं पूरे NA में कितने हैं, आप बोलोगे सर NA में 120 हैं। ठीक है, ये कितने हैं 120 हैं, और उनमें से वो हटा दूं जो कॉमन है। ऐसे तो किया था भाई, 120 में से 30 हटा दिए थे कॉमन वाले, तो हम कॉमन वाले हटा देते। कॉमन वाले क्या होते हैं, NA इंटरसेक्शन B। कॉमन वाले हटा दिए ना ये वाले, तो बचेंगे यही वाले ना। ठीक है, तो हमने ये हटा दिए कॉमन वाले, तो ये फॉर्मूला बन गया था इसका NA माइनस B का। ये याद कर लेते लोग बाग, A और A इंटरसेक्शन B। समझ में आया ना कैसे आया। ठीक है, ये पूरा A में से हमने ये वाला पोर्शन हटा दिया तो यही तो बचेगा। तो ये वाला पोर्शन बीच वाला होता है A यूनियन B, तो इसको माइनस कर दिया। ठीक है, A इंटरसेक्शन B, इसको माइनस कर दिया तो यही वाला तो पोर्शन बचा है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो ये चीज़ बची है, तो ये आ गई 90। पहला वाला समझ में आ गया ना। दूसरा वाला देखते हैं फटाफट।
अब दूसरे वाले में क्या करना था, केमिकल C2 से हो पर C1 से ना हो, ओनली C2 से हो, C1 से बिल्कुल ना हो। तो मतलब C1 से बिल्कुल नहीं तो ये हटाने पड़ेंगे, A वाला पूरा हटाना पड़ेगा। तो मतलब हमसे बोला B माइनस ए, ठीक है, NB माइनस ए। अब NB माइनस ए कैसे निकालोगे यार, B माइनस ए, तो B में से आप कॉमन पोर्शन हटा लो, ये B है पूरा, इसमें से ये कॉमन हिस्सा हटा लो तो यही तो बचेगा। तो NB माइनस, समझ में आ रहा है ना कि मैं ही समझते जा रहा हूं, ठीक है। बोले सर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, अरे मुझे नहीं देना है एग्जाम, ध्यान से सुनना। ये पूरा B है, ये पूरा B है, ये पूरा B है, और इसमें से ये बीच वाला पोर्शन हटा लें तो हमें सिर्फ यही वाला कॉमन, बिना कॉमन वाली तो मिलेंगे, ये पोर्शन मिल जाएगा ना, ठीक है। तो एक ये बात समझ में आ गई ना। तो ये B में से, इसको बोलते B में से आपने A की सारी चीज़ें हटा दी, B का पूरा पोर्शन ही हटा दिया, तो इसको बोलते B माइनस ए। तो ये ठीक है ना। तो इसमें से ये वाला कॉमन पोर्शन जो हमने हटाया था, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, A यूनियन, हमने NA B। समझ में आ गया ना फटाफट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें हम समझ जाएंगे ये क्या हो गया, NB कितना था, NB 50 था और ये था 30, तो ये कितना आ गया 20। इतनी चीज़ क्लियर है ना। और थर्ड वाले में क्या करना है, केमिकल C1 और C2, यार थर्ड वाला तो आप कर लोगे ना कम से कम। और मतलब क्या होता है, और 10 बार सिखा चुके, यूनियन होता है, और यूनियन बोथ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमें निकालना है NA यूनियन B, और आपको हर चीज़ गिवन है, NA 120, NB 50 माइनस NA इंटरसेक्शन B 30, तो ये आ जाएगा 150, 70 में से जाएंगे तो 140 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और यहाँ तक हम इसको आज हमने एग्जाम्पल कर लिया है, एक्सरसाइज देखे हम कल, ठीक है। थैंक यू। स्कूल गुरुजी को बहुत सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियोस को बहुत सारा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।